एक चीज़ जो हम लोग देखते हैं और जो मैं मानती भी हूँ कि हम लोगों के पेरेंट्स हमसे कंपैरेटिवली कम कमाते थे। उन्होंने प्रॉपर्टी भी बना ली, उन्होंने गाड़ी घोड़ा भी कर लिया, उन्होंने बच्चों की शादी भी कर ली, किन्हीं किन्हीं केसेस में 2-3 ज़मीनें भी हैं उन लोगों की। आज के बच्चे उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन एक बमुश्किल वो एक फ्लैट ले पा रहे हैं जिसमें मियाँ बीवी दोनों कमाकर EMI दे रहे हैं। उसके अलावा ज्वेलरी जोड़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है, पैसा जोड़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है, ना FD हो पा रही है, बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ रहा है। उन्होंने क्या सही किया था और आज के लोग क्या गलत कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सब चीज़ ना रेशियोज में देखनी पड़ती है। तो जब मैं आपको 2002-3 की बात बताता हूँ, मेरे फादर ने तब घर लिया एंड ही वॉज मतलब ऑलरेडी आप समझिए 1980 से वो काम कर रहे थे, 1979-1980 से। तो यानी उन्होंने ये डिसीजन करीबन 22 साल के बाद लिया, आफ्टर वर्किंग फॉर 22 ईयर्स उन्होंने, एंड ही वॉज इन गवर्नमेंट सर्विस, ONGC में काम करते थे। तो 22 साल बाद उन्होंने घर लेने का सोचा, तो एट टाइम उनकी जो सैलरी थी और घर का जो प्राइस था उसका रेशियो 5 गुना के आसपास था, 5 से 6 गुना, यानी कि जो घर की वैल्यू थी डिवाइडेड बाय सैलरी वाज 5 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली। आज अगर मैं एक कोई भी सिटी कहते हैं, हम नोएडा देख लेते हैं, नोएडा में 2 बेडरूम कितने का नहीं हर एक आज? मरी हालत में 90 लाख का। 90 लाख तो मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट जोड़ के ये सब करके 1 करोड़ पकड़ लीजिए। अब 1 करोड़ में मुझे 5 गुने का अगर रेशियो चाहिए, तो यानी वो व्यक्ति की कमाई 20 लाख रुपए साल की होनी चाहिए। या कपल अगर साथ में दोनों में हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, तो दोनों की कमाई मिल के 20 लाख रुपए की होगी, तो कहीं जाके ये लोग एक घर अफोर्ड कर पाएंगे। तो क्या उस कपल की कमाई 20 लाख है? आज इंडिया में कितने लोग हैं जिनकी कमाई 20 लाख है? अगर आप टोटल कुल मिला के देखेंगे तो मात्र 8% कॉर्पोरेट इंडिया है जो महीने का 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाता है। अभी पीछे निर्मला सीतारमण जी ने 1 लाख रुपए से ऊपर की छूट कर दी, 1 लाख तक की छूट कर दी। वो इसीलिए करी क्योंकि उनको दिख रहा था कि मैं 92% लोगों को कवर कर लूंगी। तो जब 1 लाख तक करूंगी तो 92% एम्प्लॉइज खुश हो जाएंगे, बाकी सिर्फ 8 ही रो रहे होंगे। तो 8 का रोना इतना फर्क नहीं पड़ता। पहले बहुत ज्यादा रो रहे थे क्योंकि बहुत नीचे के लेवल पे से उन्होंने टैक्स लगाया हुआ था। तो ये सब चीजें अगर आप देखते हो ना, तो इंडिया में अगर आपको टॉप 1% में आना है तो आपकी कमाई 3.5 लाख रुपए महीना होनी चाहिए, तो आप भारत के टॉप 1% में आ जाओगे। और आज अगर आप डेटा के हिसाब से देखो तो सिर्फ 10% लोग हैं जो महीने का 25 या 30 हजार से ऊपर कमा पाते हैं। तो हुआ क्या है कि एसेट प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो इनकम की ग्रोथ की स्पीड से बहुत ज्यादा तेजी से भागा है। अगर आज आप सिटीज में देखो तो एवरेज जो ये 6 गुने का मैं 5 गुने का रेशियो बता रहा, तो आज 12-13 गुना का हो गया, विच इज अनअफोर्डेबल। तो अगर आज मैं किसी को क्या ब्लेम करूं, किसी की 5 लाख रुपए की भी सैलरी है, 10 लाख रुपए की सैलरी, तो यस वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा कमा रहा था, पर आज के कंटेक्स्ट में वो अभी भी बहुत कम कमा रहा है क्योंकि एसेट प्राइस इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि अनअफोर्डेबिलिटी आ गई है। तो ये रीजन है कि लोग अभी भी नहीं बना रहे। ये आ गया एक्सटर्नल रीजन। अब आते हैं इंटरनल रीजन पे। इंटरनल रीजन है जेनजी को लगता है वो यू लिव ओनली वंस, ब्ला ब्ला ब्ला, योलो। हाँ, तो फिर छोड़ दो, क्या करना है अपने को, चलो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट पे चलते हैं, 3 लाख रुपए की टिकट ले लेंगे, कूल दिखेंगे, सेल्फी खींचेंगे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालेंगे, ठीक है। या फिर हम चलो आईफोन नया है तो लाइन लगा के खरीद लेंगे, या फिर चलो वो कोई एक क्या होता है टोट बैग, आजकल बहुत फेमस हो गए हैं, लुई विटॉन का, इसका गुची का, पता नहीं, सॉरी आउट ऑफ माई बाउंड्स, तो मेरे को आइडिया नहीं है। तो मतलब अगेन क्या कहते हैं, वेस्टफुल एक्सपेंसेस ऑन विशफुल गोल्स। मतलब आप उन पे डाल रहे हो जो जिस चीज से आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। और ये मजा प्लेजर जो है वो 2 दिन 3 दिन 5 दिन का है, उसके बाद तो लायबिलिटी है। कोई बड़ा बैग लेता है या कोई इस तरह की चीज लेता है, वो रोजमर्रा के जीवन में उसको यूज भी नहीं कर सकता। सो आई थिंक 2 वे फटका पड़ा है। एक तो लोगों के माइंडसेट बदल चुके हैं कि यार खर्च करो, मजे करो, आज ही है जो है देखा जाएगा आगे, एंड सेकेंड इज कि एसेट प्राइस इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा है जो लोग कैच नहीं कर पाए।